Yes, good afternoon, Monk. Good afternoon, Manisha. Good afternoon, Manu. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Deepak. क्या चल रहा है भाई? All good? सब बढ़िया सर, आप बताएं। बस यार सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे भी। सब जगह लॉकडाउन ही चल रहा है आजकल तो लग रहा है मुझे। हाँ सर, लॉकडाउन है पर 8 बजे के बाद। 8 बजे के, हाँ 8 बजे के बाद अपने AP में तो फिर भी तो 8 बजे के बाद तो सर वही फिर वीरान गलियां सुनसान मुझे सड़कें। लग रहा है थोड़े वो दिनों फिर वो बाद शहंशाह वाला डायलॉग याद आता है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। लेकिन यहाँ पे निकल नहीं सकते ना। हाँ सर, ये तो है, निकल नहीं सकते, कर्फ्यू वाला है। क्योंकि क्या है, जो थोड़ा बहुत टाइम तक तो ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है। और सर जरूरी भी है। जरूरी है यार, एक्चुअली कभी काफी ज्यादा सीरियस हो रहा है। मतलब इतना सीरियस सोचा नहीं था पहले, कुछ दिन पहले तक कि ऐसी चीजें होंगी, लेकिन ज्यादा सीरियस हो रहा है। चलो ठीक है, खेल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रीपोजिशंस कर रहे थे ना अपनी क्लास में लास्ट टाइम, यस सर। और साथ में हम लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ एक्सरसाइजेस भी की थी, कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम मेरे ख्याल से। यस सर। यस सर। या चलो तो आज, लेकिन हमने कहा था कि थोड़ा सा कुछ बचा भी है प्रीपोजिशन में जो हम आज देखेंगे। ओके। सर आप घर से क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं? हाँ यार, अभी लग ही रहा था मेरे को। लॉकडाउन जैसी चीजें चल रही है तो फिर थोड़ा सा इस तरीके का कर लेना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा। हाँ सर, नहीं बेहतर है। किया जाए, लेकिन वही काम आगे बढ़ना रहना चाहिए, ऐसा है। हम्म। यस, चलो तो वी विल स्टार्ट विद प्रीपोजिशंस। इसी में खेल आगे बढ़ाते हैं। बाकी लोग कैसे हैं? ओके, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ कहाँ तक किया था? हमने रूल्स किए थे ना इसमें आगे। अच्छा, कोई बता रहा था कुछ, हाँ बताओ, लिखो। यू वर सेइंग समथिंग, मैंने पूछा तो उसका जवाब। चलो तो, अच्छा तुम्हारे यहाँ बाकी लोग कहाँ हैं आजकल क्लास के, दीपक? यहाँ पे सर वो छुट्टियां मना रहे हैं। यार छुट्टी का उन्होंने टाइम। केस सर उन्होंने केस की गंभीरता को देखते हुए मतलब सारी रैलियों से छुट्टी ले ली सर। ये लोग पूरे लॉकडाउन पे चले गए क्योंकि क्लास ही नहीं ले रहे हैं। हाँ सर, वो उन लोगों ने काफी गंभीरता से इस मुद्दे को समझा है, बिल्कुल डेप्थ में। तो सर उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम कुछ भी ना देखेंगे, ना पब्लिक से में जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा ही लग रहा है मेरे को। चलो तो खैर, लेकिन हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद में ये पहला पॉइंट याद है कि विद प्रीपोजिशन इसके साथ में जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे थे तब मैंने आपको ये रूल बताया था, ठीक है? क्या इसमें इस तरीके से लिखा था, ऐसे समझ सकते हो आप इसमें। प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय pronouns in the objective case, ठीक है? तो ये मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि ये रूल जैसा नहीं पड़ेगा हम लोग को, मतलब एज इन कि हमें हमेशा याद रहता है ये कि इसके साथ यही यूज किया जाता है। जैसे इट डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन हिम, तो वी नो दैट कि भी ऑन के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। इसमें बस ये वाला एक चीज थी, तो लिख रहे थे ना इससे, कि नॉर्मली अगर हमें बोलना होगा तो यू एंड आई बोलते हैं। मैं फिर से लिखता हूँ इसे, कि नॉर्मली अगर आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलते हो, यू एंड आई। लेकिन अगर साथ में आपने प्रपोजिशन यूज कर लिया स्टार्टिंग में तो क्या हो जाता है, बिटवीन यू एंड मी। पता है वाली चीज सबको ना, दीपक? यस सर। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, यस सर। यस।
चलो तो अब इसमें नेक्स्ट टू लिखते हैं, मतलब रिलेटेड टू दिस प्रीपोजिशंस। इसमें सेकंड आता है, इफ टू वर्ड्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ कंजंक्शन, यानी कि मतलब मान लो एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर दो वर्ड्स को हम एंड से जोड़ते हैं या किसी भी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है, देन preposition are used according to both of them separately. According to both of them separately. ठीक है, क्या मतलब इसका कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं उसमें देखना आप क्या, इफ आई राइट अ सेंटेंस इस तरीके से कुछ की he is different and superior to his friends, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो क्या करना चाहोगे इसमें? नो एरर। नो एरर नहीं, एरर तो है इसमें। Is different and superior to his friends. यस मनु, डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसमें ये हमने कहा था कि अगर दो वर्ड्स को आप कनेक्ट करते हो कंजंक्शन से, ठीक है, दो वर्ड्स को कनेक्ट किया गया कंजंक्शन से, तो प्रीपोजिशन जो है उन दोनों वर्ड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लगेगा। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि डिफरेंट के साथ हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, सुपीरियर के साथ हमें पता है टू आता है, तो डिफरेंट के साथ भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू हिज फ्रेंड्स। जनरली हम लोग बोलने में ऐसी मतलब बात को आगे बढ़ा देते हैं, ही इज डिफरेंट एंड सुपीरियर टू हिज फ्रेंड्स, तो इसमें इस तरीके का ध्यान हम नहीं देते। ठीक है, हम साथ में ऐसे ही बोल देते हैं ना सीधे, डिफरेंट एंड सुपीरियर टू, तो ये पढ़ने में इसलिए हमें सही लग रहा था। हाँ, लेकिन दोनों वर्ड्स के साथ में हमें प्रीपोजिशन अलग अलग लगाना है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसमें। ओके, she is conscious and engaged in her work। ठीक है, कॉन्शियस के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज इन द वर्क, यानी हम दोनों बात बोलना चाह रहे हैं कि वो अपने काम को लेके कॉन्शियस है, उसमें एंगेज भी है। नहीं, कॉन्शियस तो नहीं, आई एम, अच्छा एक बार आई एम कॉन्शियस ऑफ यूज करते हैं, आई एम कॉन्शियस ऑफ समथिंग, ठीक है, अवेयर वाले सेंस में होता है, लेकिन कॉन्शियस के साथ भी ऑफ ही आता है। ठीक है, यस, तो टू फॉर सारे लगा के देख लेंगे, उन्होंने सारे यूज कर लिए प्रीपोजिशन। नहीं, कॉन्शियस अबाउट नहीं बोलते मनु, हम तो कॉन्शियस ऑफ ही बोलते हैं। ठीक है, अबाउट नहीं आएगा इसमें, कॉन्शियस ऑफ। तो अबाउट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्शियस है इस टाइप का, हमने जनरली ऐसा होता है ना कि एक बार हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग इस तरीके से चीजों को वो कर लेता है बिल्कुल, कि अगर मैं पढ़ लिया कि यार अबाउट हम किसी चीज के बारे में यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो वही ट्रांसलेट कर लेता है दिमाग खुद ही अपने अंदर। हाँ हाँ, वैसे ही कुछ लग रहा था मेरे को भी बिल्कुल। देख लो जो पसंद आ रहा है, वही टू भी है, फॉर भी हमारे पास, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। कॉन्शियस फॉर हाँ सर, वही मैंने चॉइस दे दी है, अब आप अपने हिसाब से सेट कर लो। कॉन्शियस फॉर नहीं, कॉन्शियस फॉर नहीं, कॉन्शियस ऑफ ही लगाएंगे हम लोग।
ठीक है, अभी अभी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, उसमें देख के आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से यूज किया जाता है, सारे ऐसे ही लगते हैं। ठीक है ठीक है चलो। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। तो ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपको दिखेगा यार, हम सही करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं चलो इसमें, जो बात चल ही रही है तो। ही वॉज सरप्राइज्ड as well as pleased with her performance. ठीक है, क्या करेंगे इस पे? He was surprised as well as pleased with her performance. नो एरर। अरे इतनी देर से यार भाई सर आपने बताया कि एंड के मतलब एंड जो कंजक्शन के साथ जोड़ेंगे तब तो मतलब मैंने सेपरेटली यूज होगा। ये बता दूं मैंने क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा। हाँ सर उधर लिखा है साफ नहीं यूजिंग ए लिखी तो कंजक्शन। कंजंक्शन लिखा है ना, केवल एंड का लिखा है। हाँ हाँ मतलब मैंने वही सर, वही कंजक्शन के साथ अगर जोड़ेंगे तो सेपरेटली यूज करेंगे ना सर। मैंने एंड लिखा था, मैंने केवल कंजंक्शन लिखा था इसलिए देखो। ठीक है, सर आपके पास मिटाने का ऑप्शन है, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन नहीं है सर। मैंने मिटाया का कुछ, मैंने बस लिखा है इसमें देखो, तो बस बता रहा हूँ कि मैंने हाँ यही लिखा था। हाँ हाँ सर मतलब वही मतलब कंजक्शन के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखो यहाँ पे सेपरेटली यूज क्या है ना, करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल जो किया, हमने एग्जाम्पल किया किसका, एंड के साथ में ही, इसलिए हमें एंड के वाला पता है। अब मैंने जो लिखा है इसमें देखो क्या लिखा है, एज वेल एज आल्सो कंजंक्शन। ठीक है, एज वेल एज से मतलब हम लोग जो जोड़ते हैं ना तो सेंटेंस को। तो ही वाज सरप्राइज्ड, देखो सरप्राइज बाय अ पर्सन होता है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो ही वाज सरप्राइज्ड एट। बाय पता है ना हम लोगों को कि बाय हम लोग यूज करते हैं पर्सन के साथ में ही, किसी इंसान से कुछ होता है तो वैसा। और सरप्राइज तो ये वो चीज यार, वो एक्शंस हो गए जिसमें हम लोग बाय यूज अच्छा करते ही नहीं इनके साथ। आई वाज सरप्राइज्ड बाय समथिंग, आई वाज सरप्राइज्ड एट समथिंग, आई वाज सरप्राइज्ड विद समथिंग। क्या किया था हम लोगों ने, एक्टिव पैसिव किया था हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने किया था उस टाइम पे ज्वाइन, जब हम लोगों ने एसएससी वाले बैच में एक्टिव पैसिव कर रहे थे, ये सब लोग, हाँ। ठीक है, he was surprised at as well as pleased with her performance। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड देन। नेक्स्ट लिखते हैं, about, after, at, before, from, for, in, on, to, etc. Basically these prepositions, ठीक है, if they are followed by, if they are followed by a verb, अगर इनके बाद मेन वर्ब लगता है then it should be in V plus ing फॉर्म। ठीक है, अगर इसके साथ में मेन वर्ब लगेगा तो V plus ing फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं।
रंग बदलते रहना चाहिए बस इसके अंदर। यार क्वेश्चन, यार एग्जांपल हम लोगों ने सब जगह देखे हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शायद एक्टिव पैसिव उसमें भी थे। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ठीक है। आई टेक डिलाइट इन वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो मतलब ये कि इन वाले वर्ड्स के साथ में जैसे फ्रॉम, इन, आप डायरेक्ट इसके साथ क्या लगा रहे हो, मेन वर्ब लगा रहे हो। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे तो डायरेक्ट मेन वर्ब आएगा। तो ये आपका किस में हो जाएगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा, बी प्लस आईएनजी फॉर्म में। क्लियर है वाली चीज? ठीक है। जैसे और लिख सकते हैं हम लोग, दे वर फाइंड फॉर बीइंग लेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हो। और इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, मतलब जो भी हमारा यानी प्रीपोजिशंस है इनके बाद में जो भी वर्ब आएगा वो हमारा रहेगा हमेशा आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, विद दीस कंडीशंस और मतलब बाकी प्रीपोजिशन के साथ में। चलिए, रिजेंबल, रिजेंबल हम लोगों ने कल पढ़ा था ना वर्ड वाला। कल आप लोग अगर रहे हो एसएससी वाली क्लास में शायद उसमें देखा था मैं वर्ड सिमिलर, ठीक है। रिजेंबल को कैसे यूज करोगे सेंटेंस में, बताओ ना जरा कुछ एक सेंटेंस। आई रिजेंबल माय फादर, यस, ठीक है, बिल्कुल सही, नाइस, ठीक है। हमें पता है रिजेंबल हो गया, बहुत सारे वर्ड्स है, अटैक, यानी कि जो हम लोगों ने जितने भी कौन से पढ़े थे वो, ट्रांजिटिव, याद है ना, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसमें लिख देना ट्रांजिटिव वर्ड्स, transitive verbs are followed by object, preposition is not used, ठीक है। तो ये वही वाली वर्ड्स है ना, जैसे हम लोगों ने डिस्क्राइब द पोएट, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, डिस्क्राइब अबाउट द न्याय, वी डिस्कस्ड द क्वेश्चंस, है ना, वी डिस्कस्ड द क्वेश्चंस, वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चंस नहीं, वी डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, वी डिस्कस्ड द क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। तो मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर हो गई सबको। और ये हम लोग इस चीज को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने प्रोनाउंस के टाइम पे इसको डिस्कस किया था, जिसके बाद में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। और यहाँ पे वर्ब के यहाँ पे प्रीपोजिशन के सेंस में बता रहे हैं कि भाई इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। शायद सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस होता है, मतलब चैप्टर्स वगैरह डिस्कस, क्या सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस होते हैं सर, मतलब क्वेश्चन क्या कहते हैं, चैप्टर वगैरह डिस्कस नहीं होते हैं? मैं समझा नहीं। अच्छा, अरे कुछ भी डिस्कस सर हो अभी जो सकता है। आपने बताया ना सर अभी कि डिस्कस दी क्वेश्चन ऐसा, मतलब डिस्कस तो सर चैप्टर भी हो सकते हैं। क्या 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 बोल सकते हैं, मतलब बताओ कुछ अच्छा सा। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोग्राम, द फंक्शन, वी डिस्कस्ड अबाउट द मूवी, तो वी डिस्कस्ड द मूवी। अब से वी डिस्कस्ड द मूवी प्लॉट। हां ओके ओके, अब से बोले गॉट थोड़ा इट गॉट छुट्टी इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट।
कंप्राइज बीसी में आता है ना सर? यस, कंप्राइज बीसी में आता है, बिल्कुल सही। और मोस्टली क्वेश्चन जो कंप्राइज के साथ मिलता है वो किस तरीके से मिलता है मनु पता है? लोग जनरली कंप्राइज के साथ मतलब एरर लगाते समय क्या कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन है इसका कंप्राइज के ऊपर। बता रही तो कुछ अभी इसमें एरर किस तरीके से आएगा? कंप्राइज ऑफ लिख देते हैं, यस बिल्कुल सही, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, कंप्राइज्ड ऑफ लिख देते हैं, बट इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, है ना? या तो आप कंसिस्ट लगाओगे, कंसिस्ट ऑफ लिखोगे, या फिर आप केवल कंप्राइज लिखोगे, यस। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, चलता है। चलिए, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में तुम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उसे यूज करना है। और बाकी हमने जैसे अटैक ऑन नहीं आता, ठीक है, हमें अटैक ऑन द टेररिस्ट, तो अटैक के साथ हम ऑन नहीं लगाते, केवल अटैक ही लिखते हैं इस तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं पहले, सीधे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, उसके साथ में हम लोग बाकी रूल्स देखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर भी काफी सारे रूल्स मिल जाते हैं डिस्कस करने के लिए। हाँ वो ट्रांसलेटिव वर्ब्स को याद नहीं रखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे याद खुद ही हो जाते हैं। जैसे मैंने भी रटे नहीं है वर्ड्स, मतलब आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी कि ट्रांसलेटिव वर्ड्स को हम लोग रटने की कोशिश करें कि कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन से नहीं है। आप जब यूज करते हो गलती होती है, याद रहता है फिर हमेशा कि इस वर्ड को, क्योंकि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है तो वो बस हमारे उसका सिस्टम का पार्ट बन जाती है जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ऐसा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। देखो, पहचान नहीं है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तभी पहचान मिलेगी आपकी। अब जैसे अगर थर्ड वाला सेंटेंस देखो यहाँ पे, while she अब देखो ऐसा ना, while she was returning from college a ruffian attacked on her dagger, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, ये प्रीपोजिशन वाली एरर हमारे वही बताया था ना, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है हमसे, बिकॉज उस पर अटैक कर दिया। हम लोग क्या करते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलने लगते हैं, और फिर हमें लगता है कि अटैक के साथ तो पर आना चाहिए, ऐसे उस पर अटैक कर दिया, जैसे टेबल पर बुक रखी, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं, और इसीलिए हमारे सिस्टम में ऐसा आ जाता है कि यार इसके साथ ये यूज किया जाएगा। बट वंस वी यू स्टार्ट रीडिंग कि हाँ इसके अंदर ये गलत है, तो भी पहचान ऐसी कुछ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं हम लोग अटैक वर्ड को देख के कुछ उसके अंदर है देखने में पता चल जाएगा, नहीं, यूज से ही पता चलता है। और जब आप ऐसे कहीं सही जगह लिखा हुआ देखते हो, जैसे हम एरर्स कर रहे हैं, तो आपको खुद ही याद रहना शुरू हो जाएगा कि यार यहाँ से ऑन हटाना है, तो नेक्स्ट टाइम आपने लिखा हुआ देखोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा वर्ड्स हम लोग देखते जाते हैं, रीडिंग, इसीलिए रीडिंग की बात आती है ना कि रीडिंग करो। तो रीडिंग जैसे न्यूज़पेपर में मोस्टली ग्रामेटिकल एरर नहीं होती है, और अगर होती है तो पता है वो लोग, मतलब वो एडिटर का ही काम होता है वहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर भी उसके अंदर ना हो, तो ये है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना कि नॉवेल्स उतना अच्छा, वो नॉवेल्स केवल लैंग्वेज को सीखने का तरीका अच्छा है, लेकिन उतना ग्रामेटिकली मतलब ग्रामर प्रूफ नहीं होती वो, कि ग्रामर उसके अंदर अच्छी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसके अंदर हो सकती है, लेकिन मोस्टली न्यूज़पेपर में कम ही होती है, तो इसलिए वाली रीडिंग करते रहना चाहिए, ये है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम, यस, नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियल फ्रॉम से डिफरेंट फ्रॉम लेस, करेक्ट, yes, he was very much engaged in his work when the thieves entered into, नहीं आएगा है ना, entered his house, correct, बिल्कुल सही। यहाँ से इंटू हटा देंगे हम लोग, हाँ जी, ये तो हमने अभी बात कर ली इसके बारे में, यस, यहाँ ऑन हट जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है।
रफीन किस सेंस में यूज किया बताएगा? रफीन किसके लिए बोला है? तो सर रफीन क्या है? रफेल सर वही जेट अभी जो दिया गया है भारत द्वारा वो। क्या? अच्छा नहीं, वो तो राफेल है, सॉरी सॉरी तुमने क्या बोला था? सर। ये रफेल मेरे को लगा वो रफेल जेट नहीं लिया अभी भारत ने, फिर उससे। तो रफीन का मतलब बस तुमने क्या बोला था रफेल अलग क्या से? होता है सर? क्या तुम लग रहा था? सर ये रफेल क्या होते हैं? अरे कुछ नहीं, वही गुंडा लोग ऐसा ओके। उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो रफीन इज दैट वर्ड। डैगर पता है? डैगर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। डैगर चाकू खंजर, उसके लिए बोलते हैं। अरे वो नहीं था डैगर्स ड्रॉन, याद होगा हम लोगों ने डैगर ड्रॉन वो पढ़ा था इतनी बार, फ्रेज पढ़ा है इतनी बार जेम्स फ्रेज में, ठीक है। डैगर्स ड्रॉन यहीं से तो है, तो डैगर इज दैट। एसएससी में या आई गेस एसएससी में पढ़ा है, ठीक है। तो डैगर उसके लिए बोलते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, डैगर भी पता होना चाहिए। डैगर्स ड्रॉन, ये सेंटेंस तो हमने क्लास में भी किया है, उसके टाइम पे किया था, प्रोनाउंस कर रहे थे तब, ठीक है। खंजर, यस। Good afternoon, sir. Rafun, dear, where were you? सर क्या dear? मैं भूल गई थी क्लास हो रही है। ओके, दीपक कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, फोर्थ वाले में जो लिख रहा है, द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वाज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ। Caused by a lot of factors। हाँ, तो क्या करना चाहोगे? सर कॉज्ड और बाय का में से एक मतलब एक हटेगा। क्या caused और बाय by में हटा से? दो सर। सर बाय नहीं, क्यों हटा हटा? दो। बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। सर कहता है ऐसे कैसे हटा दे। ऐसे कैसे हटा भाई? वो लगाया गया है वहाँ पे किसी वजह से, cause factor, cause by something is fine। वो तो एकदम ठीक है, it's fine। What you have to do is decline of his moral। देखो, डिक्लाइन के साथ ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। डिक्लाइन के साथ आएगा यहाँ पे डिक्लाइन इन, अच्छा ये ना ठीक था। है। डिक्लाइन इन हिज मॉरल। अब यहाँ पे साथ में चाहो तो लिख सकते हो उसे, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ अ पार्टी, या फिर डिक्लाइन ऑफ अ मैन। इस तरीके से हम यूज करते हैं, मतलब इनके साथ में आप ऑफ यूज कर लोगे, ऑफ इज करेक्ट, ठीक है। और जब हम बात कर रहे थे डिक्लाइन इन मॉरल, जैसे मॉरल है, ठीक है, तो डिक्लाइन इन मॉरल, ठीक है। डिक्लाइन इन प्राइसेस, ठीक है। इनके साथ आप, गिरावट। हाँ, अच्छा ठीक है, यस, बेसिकली पतन, ठीक है। तो डिक्लाइन इन इज मॉरल, डिक्लाइन इन प्राइसेस, इसके साथ में हम लोग इन यूज करेंगे और बाकी जगह पे ऑन यूज करेंगे, तो ये हमारा एरर हो जाएगा। क्लियर है सबके लिए? यस सर। यस। नेक्स्ट देखा जाए। टू ऑफ माय Two इंटीमेट of my फ्रेंड्स। inmate friends called Called on for me. For me. yesterday when I was away from home। कॉल्ड ऑन, ये मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ाया है अभी, कि कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? आप Called for पढ़ाए तो नहीं है। होगा। क्या? Called for। नहीं, टू विजिट, यस, बिल्कुल सही। बोलो, ये कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? विजिटेड। अब इसका मतलब हो जाएगा टू ऑफ माय इंटीमेट फ्रेंड्स विजिटेड मी यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। तो विजिट मी यस्टरडे का मतलब है कि घर पे आए थे, जब मैं घर पे नहीं था तब आए थे, ठीक है। उन्हें पता नहीं था मैं घर पे हूँ ऐसा, ठीक है। तो कॉल्ड ऑन विजिटेड वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस में किया था हम लोगों ने। सिर्फ तो इसमें called फिर for क्यों नहीं होगा? क्या? Called for क्यों नहीं होगा? कॉल्ड फॉर क्यों नहीं होगा? बस कॉल्ड फॉर तो बुलाना होता है ना, यू आर कॉल्ड फॉर मतलब समथिंग।
Call सर for कहते me मुझे पता नहीं था कि मैं घर पे नहीं था। वही हुआ ना मतलब कॉल फॉर मी, मतलब ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि टू ऑफ माय इंटिमेट फ्रेंड्स कॉल्ड फॉर मी यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। कॉल फॉर का मतलब होता है बुलाना, समन, टू समन समवन, ठीक है। हाँ तो उन्होंने मुझे बुलाया बट आई वाज नॉट देयर। एक मिनट, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं घर पे नहीं था। हाँ ऐसा कुछ। बुलाया कैसे? कॉल अरे करके किसी और को। हाँ। कॉल किया था, 10 डिजिट का नंबर चलो था। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। सबसे जरूरी चीज, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी सेंटेंस में मैंने एरर निकाल से, मैं एक चीज बताइए कि whenever there is, जो लिखा है, whenever the thing written, whatever the sentence which is written, अगर उसमें कुछ एरर है तब हम कुछ और चेंज करते हैं ना। जब उसमें एरर नहीं है तो हमें चेंज क्यों करना है? गॉट इट? तो जो लिखा है वो एकदम सही है। कॉल ऑन का मतलब विजिट होगा। कॉल फॉर मी यस्टरडे, दे कॉल फॉर मी यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम, ठीक है। कॉल फॉर मी यस्टरडे यानी उन्होंने मुझे बुलाया और घर पे नहीं था। समन, ठीक है, चलो उस सेंस में हम इसे बोल लेंगे कि उन्होंने बुलाया और मैं घर पे नहीं था। गिव पॉइंट्स फॉर दैट, ठीक है। लेकिन वो हम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज जो लिखा है वो ठीक है, सही। ठीक है। यस, चलो ठीक है। कॉल फॉर वाला सेंटेंस गलत नहीं होगा, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, बट आई एम सेइंग कि कॉल ऑन भी सही है। और बस इसे याद रखना, ये कई काफी बार आ चुका है हमारे सामने। चलिए, Simi took me to a hotel and ordered for 2 cups of coffee, which the waiter brought in no time. वेटर ने पहले से बना के रखा हुआ था लग रहा है। यस, नो एरर। कॉफी। वेटर के वेटर साथ को उसकी पता था कि पहले से सिमी लेके सेटिंग आने ही थी। वाली है उसका। ये वेटर को पता था कि इसके यहाँ से आगे वेटर बात को तो पहले ही पता था कि सिमी आने वाली है, भाई मैम आएंगी, चाय कॉफी सब तैयार रखो। Because ये सेंटेंस यहाँ तक रह सकता था, बस यहाँ तक एरर भी निकालना है तो ठीक है। Which the waiter brought in no time. Teletext, yeah. सही। तो बोल दिया। Get cups coffee ready. चलो next. The students complained to the principal against the warden and the poor management of the hostel. ये तो सही लग रहा है। लेकिन सही नहीं है। कंप्लेंट द Complaint the principal. अबाउट कहाँ पे? नहीं, अबाउट आएगा बाद में कहीं। द बाद में स्टूडेंट्स या कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द अबाउट नहीं अरे सही तो बोला। पता नहीं मैंने क्या बोला। अरे देखो, the principal complaint against the warden, वार्डन की कंप्लेंट करा तो अगेंस्ट द वार्डन, ठीक है वाला पार्ट। लेकिन अगेंस्ट द पुअर मैनेजमेंट थोड़ी होगा। पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, अगेंस्ट द पुअर सॉरी अगेंस्ट द पर्सन, उसने कंप्लेंट किया अगेंस्ट द वार्डन। सिस्टम के खिलाफ अगर कर रहे हो अगेंस्ट, सॉरी कंप्लेंट अगर कर रहे हो तो अगेंस्ट के साथ ही आएगा, अगेंस्ट की जगह। द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन, इसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोपोजिशन ठीक है। एंड अबाउट द, ये बोला था ना मैनेजमेंट ऑफ अबाउट द पुअर मैनेजमेंट या फिर ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। ऑफ द पुअर मैनेजमेंट भी आ जाएगा, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट भी आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगेंस्ट द पर्सन एंड अबाउट सिस्टम। गॉट इट? ठीक है। तो जहां भी अगर जैसे नोट कर रहे हो ना प्रीपोजिशन याद रखने के लिए, तो इसे इस तरीके से लिख लो साथ में अलग से कि कंप्लेंट अगेंस्ट दिस थिंग और अबाउट द पुअर मैनेजमेंट। तो अबाउट भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है। कंप्लेंट अबाउट द पुअर मैनेजमेंट। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Without considering for a moment, he interested me in all the important work. क्या जाएगा? सर इसका नहीं पता।
नहीं, विदाउट कंसिडरिंग अ मोमेंट नहीं, कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट इज फाइन। अच्छा, हमें जबरदस्ती कहीं से प्रपोजिशन नहीं हटाते रहना है, ठीक है, आराम से करो। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट, अब ऐसा होता है कि इसमें ऐसा हो जाता है कि हमें हर प्रपोजिशन पे शक होने लगता है फिर, कि हम बोलते तो आ रहे हैं लेकिन गलत है कि नहीं है, शायद हो सकता है गलती हो ऐसा। बट विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी, इन नहीं होगा, ही इंटरेस्टेड मी विद With ऑल द इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंटरेस्ट के बाद हम लोग भी यूज करेंगे। इनफैक्ट आपके कई बार वाले सेंटेंस देखोगा, आई कैन, डायलॉग सुना होगा, ऐसे बोलता है, आई कैन ट्रस्ट हिम विद माय मनी, आई कैन, या फिर आई ट्रस्ट हिम, ऐसे ही बोल सकता है, आई कैन ट्रस्ट हिम विद माय मनी, जैसा ठीक है। ये सबसे मतलब मेरे ख्याल से अव्वल दर्जे का कॉमन सेंस स्टेटमेंट है। इसी की तरफ, हाँ, बहुत ही कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, आई कैन ट्रस्ट हिम विद माय मनी, ठीक है। तो वैसे ही इंटरेस्ट के साथ भी आप विद यूज करोगे, तो इंटरेस्टेड मी विद ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, यानी इसने भरोसा जताया और सारा इंपॉर्टेंट काम मेरे ऊपर सौंप दिया। नेक्स्ट, somebody reported to me that someone had fallen into the well, in the well, कुएं में गिर गई और किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। चलो अच्छा है, जाने दो पता कोई नहीं शेखर सुमन तो नहीं है कहीं, हो सकता है गिर गई भी। सर शेखर से बना होते तो वो तो खुद ही पता कर देते, कहते कि देखिए ये सरकार की साजिश है मुझे गिराने की, कृपया मुझे बाहर उठाए। Someone had fallen in the well and nobody had tried to save him, मतलब ही, मतलब बहुत ही बुरा इंसान होगा जो भी है, nobody tried to save लड़की है सर, लड़की है, लड़की है, होगी होगी। him। अब ऐसे थोड़ी होता है, मनु रिपोर्टेड टू मी, रिपोर्टेड मी नहीं, रिपोर्टेड टू मी, व्हेन यू रिपोर्ट समथिंग ना, तो उस चीज को रिपोर्ट कर रहे हो, एज आई रिपोर्टेड पता नहीं क्या, लेकिन कोई अगर तुम्हें कुछ बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, जानकारी दे रहा है, रिपोर्टेड into टू मी। the well. यस, मैंने बोला तो था, मेरे मुंह से अभी बोलते बोलते मतलब फ्लो में हो गया था, मैंने इनटू ही बोला था यहाँ पे, मतलब नो ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इन टू द वेल आएगा ना, फॉलो इनटू द वेल, हमने ही जंप इनटू द वेल ऐसे हमने पढ़ा कि था। बाहर से कुछ अंदर जाएगा तो उसे into बोलेंगे। यस, ठीक है। तो अभी वेल क्या है, अभी एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है ना, बाहर से गिर रहा है अंदर को उसमें, तो वेल फॉलन इनटू द वेल। ओके, next, there are certain animals that can live without any effort, both in water and land. On water and land. On water, नहीं, नहीं, both in अच्छा, water sorry. and on land. yes, correct Suman, in water and on land. On water. वो नाव पे रह रहे हैं सर। ऊपर जीसस क्राइस्ट जैसे। Oh God, yeah. Next, The plan was to go for the To the cinema. cinema. yes, to the cinema, है ना? The plan was to go to the cinema, but owing to certain hindrances, it failed. Certain hindrances क्या? Due to lockdown, it failed. सर आप तो लकी हैं, आपके यहाँ लॉकडाउन हो गया। क्यों? यहाँ तो मना हो गया ना पूरा लॉकडाउन। क्या कि नहीं होगा? 5 सिटीज में यूपी के होने वाला था ना लॉकडाउन, प्रयागराज, वाराणसी सब, तो वो कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया होगा? नहीं हो रहा है बस, और क्या, ये लोग क्योंकि मरते हैं मतलब और- उसको लाइवलीहुड नहीं आएगी लोगों के पास। अरे बात तो है, मतलब लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो करने पड़ेंगे ना, लाइवलीहुड वाली प्रॉब्लम तो है वो, कुछ मतलब नहीं हो दोनों रहा है सर, बस प्रॉब्लम्स ही रियल है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम लाइट है, हल्की फुल्की है, दोनों प्रॉब्लम्स ही सीरियस है और रियल है। कुछ सोच निकालना पड़ेगा ताकि इस तरीके का कुछ ना कुछ किया जा सके कि लाइवलीहुड भी चलता रहे, कुछ भी हो, ज्यादा भीड़ ना लगे, ऐसा कुछ करना चाहिए नहीं, लेकिन बात तो सही है, देखते हैं कह रहे हो अच्छा लॉकडाउन है तो कम तो हाँ, होगा आप लोग को। अभी बीमार तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, ऐसा है, तो ये सब लोगों को ध्यान तो रखना ही है फिर ऐसा। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ अगर केसेस बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे भी लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा कम सही, कुछ तो सीरियस करना पड़ेगा, ऐसा है। वैसे दिल्ली में मैंने लग सुना गया है एक हफ्ते के लिए। क्या दिक्कत? दिल्ली में लग तो गया सर एक हफ्ते के लिए।
दिल्ली में तो लग गया, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी तो, सीपी में भी तो दिक्कत हो रही है ना सर बाकी पहले। में भी तो लगा है 8 बजे के बाद सर, नाइट कर्फ्यू लगता तो है नाइट कर्फ्यू लगा है, नाइट में वैसे भी कौन जाता है बाहर, सर। जो काम सारे बार करना रात को ही खुलते हैं, अच्छे लोग सर रात को ही निकलते हैं बाहर। अच्छे लोग वाह। हाँ कौन से सर, अच्छे, सर वही जो बाहर में डिस्को पे जाते हैं, फिर अगले दिन मतलब अपने पार्टी आप को अलग ही दिशा में पाते पार्टी हैं। करते हैं। वही, और जो अगले दिन अपने आप को अलग ही दिशा में पाते हैं, फिर उनको उठा करके ले जाना पड़ता है, भाई उतर जा अरे यार, अब तो पार्टी खत्म हो गई। दिल्ली में तो कल दिन में ही लोगों ने भीड़ लगा दी थी फिर। हाँ सर, मैंने देखा, मैंने कहा सबसे ज्यादा इकोनॉमी संभालने की जो जिम्मेवारी है ये वो इन्हीं इन्हीं युवाओं लोग पे है सर। बिल्कुल ठीक है, युवा बुजुर्ग इसमें क्या है, सभी लोग हैं सर मैंने देखा सब। कल एक आंटी भी पी लेने गई, मैंने कहा कि अरे ये क्या गई है, तो कह रही कि मैं तो 35 साल से पी रही हूँ। मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ग्रेट आंटी ग्रेट। सब कंधे से कंधा मिला के इकोनॉमी को संभाल रहा होता है। सर आंटी मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि देखो अगर आप इसे पियोगे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोरोना आपको टच भी नहीं कर सकता। मैंने कहा वाह, साइंटिस्ट आर ये वीडियो नथिंग। किसमें एरर है, और मेरे को सर ऐसे लगा। इस पे वीडियो देख रहा था मैंने वाला। सर मतलब मेरे को तो लगा कि साइंटिस्ट मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, फिर तो आंटी सही है, कल से मेरे को भी एक आधा ले लेनी चाहिए सोडा के साथ आराम से। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का चल रहा है कॉन्सेप्ट, और आराम से पियेंगी घर पे बैठ के। हाँ बिल्कुल, अभी मीम्स इसलिए बन रहे हैं ना, बिकॉज दैट वाज नॉट अ वेरी ब्राइट आइडिया, ठीक है, इसलिए मीम्स बन रहे हैं उस पे। इट्स फाइन, इट्स कूल टू स्टे एट होम, ठीक है, शांति से रहो, बस ऐसा है। रिटर्न टू होम नहीं, रिटर्न होम इज फाइन। यहाँ पे देखो इनटू द रिवर नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर हमने जैसे वेल वाला दिखा था, उसमें तो हम लोगों ने इनटू द वेल लिखेंगे, जम्प इनटू द वेल या व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन क्रैक्ड ओर इन द रिवर, ठीक है, द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड और पता है ना दीपक, और क्या होता है? हाँ, वो क्या कहते हैं, बोट वाली चीज। बोट वाली चीज, बोट वाली चीज नहीं होता है। जो जिससे बोट आगे बढ़ गया। चप्पू चप्पू। चप्पू चप्पू, हाँ। जिससे यस, दैट चप्पू थिंग इज कॉल्ड। हिंट कैसे दिया जा रहा है जिससे वोट आगे बढ़ती है। तो गलत तो नहीं बोला ना। यस, चप्पू इज फाइन, ठीक है। द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड डोर इनटू द रिवर, तो इन द रिवर हो जाएगा, बिकॉज़ रिवर भी क्या है ना, रिवर इज अ सरफेस, ऐसा है, तो उसमें इनटू द रिवर एंट्री ऐसा नहीं, ही डाइव्ड इनटू द रिवर हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ अगर फेंक रहे हो ऐसे, तो इन द रिवर आएगा, इन द रिवर एंड रिटर्न होम, ठीक है। वैसे ऑल्दो ये भी तो बाहर से अंदर जा रहा है। अरे पर है हाँ, तो सरफेस पे ही ना, पानी पे ही तो है वो भी। और वैसे ही क्रैक डोर अगर उस पे वो फेंका भी कुछ ना, तो मेरे को लग रहा है वो सरफेस पे ही तैरेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। सर तो साइंटिफिक लॉजिक बताता। कहते अंदर नहीं जाएगा, पैर सरफेस पे ही तैरेगा वो। देखना पड़ेगा वाला भी बता रहा हूँ, सारे कमेंट्स। सर I was इसके साथ thinking, मुझे अब ऐसी फीलिंग आती है कि अब साइंटिफिक फैक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे अब, मतलब ऊपर ही रहेगा नीचे नहीं जाएगा, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया ये भी देख लो। अब ऐसा होता है, ही थ्रू द कॉइन इनटू द रिवर होगा, इन द रिवर होगा, अभी कॉइन फेंकेगा तुमको। अब इसमें देखो जरा, ये साइंस पढ़ के होता है, वो थिंकिंग कि वापस कैसे लौटा घर पे, मतलब अगर उसने टायर के साथ और टायर के, जब वो नीचे नहीं गया तो टायर होगा। नहीं, दूसरी चीज ये है ना कि पता कहाँ है कि वो नाव लेके पानी में है, वो किनारे पे खड़े होकर फेंका हुआ उसने ना, इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि ये तो पहले ही सोच लिया हमने कि नाव के साथ है। सर पता है इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे ना सर, एग्जाम में मैं भी ना एरर निकल दी। अरे यार ये पर वापस आया कैसे होगा ये। ठीक है, अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक माय माइंड अभी कि वापस कैसे आई है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें लिखा ही कहाँ है कि वो नाव के साथ नदी के अंदर था। लिखा ही नहीं ऐसा कुछ। Yes, my friends proposed to me that we should go to the movies. Correct among proposed to me आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आइडिया देना है ना, proposed to me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel. Correct, ठीक है, तो proposed to me आएगा, बिल्कुल सही। सर Yes, सर ये CET जो आ रहा है
तो सर इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या रहे? सीईटी नहीं आ रहा सर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आने वाला? देखो यार, वैसे पता चले, मैं तो उसे वैसे पॉजिटिवली देखना चाह रहा हूँ क्योंकि इसको स्कोर कुछ टाइम तक भी रहेगा, ऐसा भी वैलिड है 2 साल तक। और ठीक है, मतलब बात वही है, तुम्हें मेहनत करनी है, चीजें पे ध्यान देना है, अपने जो भी कुछ मतलब वही पढ़ाई तो उतनी करनी है, एग्जाम अच्छा देना है। जो चीज अभी थी वह चीज तब भी है, ठीक है। कंपटीशन भी उसी लेवल का है और वही है, देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट की कैसे कैसे डिवाइड करेंगे कि किस रेंज से किस रेंज तक कौन हाँ कौन क्योंकि सर एग्जाम्स हैं। एसएससी बैंक अगर सब एक जैसे कर देंगे ये तो फिर तो मतलब देखो एसएससी में तो वैसा होता प्री है। दिखा जाए तो प्री ऑलमोस्ट वैसे भी सबका एक जैसा ही है, अभी एक जैसा ही था हमेशा ही, बैंक का भी एसएससी का भी, पता है ना ये चीज तो। हाँ सर। हाँ, तो वो कर देने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज एक बार हो जाएगा सर तभी समझ जाएंगे और पूरा उनसे डायरेक्शन सारे मिल जाएंगे, सारा नोटिफिकेशन जैसा टाइप का, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इससे इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम नेगेटिव जैसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तक। तो बस ये है कि देखते हैं, पहले अप्लाई हो जाए फिर पता चलेगा कितना सही है कितना गलत हम्म। है। मतलब फ्रॉम कहाँ पे बताया आपने? शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम हर डेट्स। यस, है ना? तो शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। My brother said that he preferred the white shirt than the black one, which I usually wore. थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा है। Yes, प्रेफर्ड ठीक है। Preferred, prefer के साथ हम रेदर। लोग लगाते हैं 2. क्या हाँ rather? प्रेफर्ड। Prefer के साथ 2 आएगा ना यहाँ पे। हाँ सर। Yes, sir. नीचे और other वाले को यहाँ पे बताओ। He always insists that he prefers to go home to stay anywhere at night. Plan to stay Dance. अरे अभी थोड़ी देर पहले बोल तो रहे थे, जो आपने रादर यहाँ पे रेदर। बोलने, हाँ यहाँ पे बोलने की कोशिश करी थी, यहाँ पे तो देखो नाउन को कंपेयर कर रहे हो ना सीधे, तो नाउन के हाँ साथ हम सर। लोग टू ही यूज करते हैं प्रेफर के साथ में। यहाँ पे मैंने बताया था जहाँ 2+V1 आ रहा हो इस तरीके से, वहां पे टू नहीं आएगा। तो ही क्या ऑलवेज रेदर आए? टू गो होम rather than, और यहाँ पे हमारा V1 ही आ जाएगा, ठीक है। ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम rather than anywhere और rather than stay anywhere at night, यस। ठीक है। तो यहाँ पे V1 आप यूज करोगे, 2+V1 इस तरीके से कंपैरिजन चलेगा। आगे समझे? Yes, sir. नेक्स्ट। Glimpses of the religious side of his nature. क्या होगा? Glimpses Of of the religious side. ग्लिम्स ऑफ आ जाएगा ना, हाँ यस करेक्ट, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ आ जाएगा, तो ग्लिम्सेस ऑफ द रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपीयर इन द मेजॉरिटी ऑफ हिज प्लेस, करेक्ट। सेम एज उमंग सर। सही है, ठीक है। तो ग्लिम्सेस ऑफ आएगा, इसकी झलक देखने को मिलती है उसके प्लेस में, ऐसा है मतलब ग्लिम्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Hardly had we settled down for the night's rest when we were startled by the loud noise being made outside the house. With No. Startled, amazed, वो तो एरर है इसके अंदर, और एरर यहीं पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टेड और इसके अंदर नहीं लगाते हैं, क्या आ जाएगा? स्टार्टेड एट आ जाएगा, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। स्टार्टेड, सरप्राइज्ड, ठीक है। स्टार्टल तो हमने लिखी है, जैसे स्टार्टेड, सरप्राइज्ड, लिख देता हूँ, सरप्राइज्ड हो गया। What else?
astonished, amazed, ठीक है. They are followed by at. इनके साथ हम at लगाते हैं कि मैं उस चीज से सरप्राइज हुआ, उस चीज पे amazed, ठीक है. They were amazed at, astonished at something, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. There appears to be, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगे हुए हैं. There appears to be a very little liaison among the two wings of the party. Liaison as in connection या बातचीत, conversation उस तरीके का होता है. तो yes, दो की बात चल रही है यहाँ पे, तो हम बिल्कुल सही between यूज कर लेंगे. ठीक है. There appears to be very little liaison between the two wings of the party. Correct. 20 देखो वाला क्वेश्चन आ गया. Comprise. Yes. Sedimentary rocks largely comprised of minute fragments derived from the disintegration of existing rocks. ठीक है. तो it looks to be fine, but यहाँ पे हम लोग off हटा देंगे. मर्जी हमारी comprised off हटा सकते हैं या फिर consist of लिख सकते हैं. एक ही बात होती है. Found guilty on murder. On murder. ये बोला भी नहीं आता ना गलत तरीके से. Of In murder. Murdering क्या? Of murder होगा or ना? murdering. of murder होगा ना. नाउन है वो, नाउन वर्ब नहीं है. Found guilty of murder. ठीक है. ये नाउन वाले सेंस में आ रहा है सीधे, इसलिए हम आएंगे लगाएंगे. Found guilty of murder. The accused men were sentenced to life imprisonment. ठीक है ना? Yes, Yes, sir. Yes. Today we revealed the With fact. me. Angry with me. There's some problem in this question. Yes, sir. लग तो रहा है मुझे. Today we revealed the fact. यहाँ पे B नहीं ही हुआ ना, ये misprint है. Yes, sir. B की जगह ही लग रहा है. हाँ. Today he revealed the fact that he was angry. वो इसी की बात चल रही है ना. He was angry with me. Yeah. With me. Yes. He was angry with me because I had not helped him. चलो भाई, गुस्सा होने की बात भी है. सर एंग्री ऑन भी तो यूज करते हैं हम कभी कभी. वो गलत यूज करते हैं कभी. बात करते समय नॉर्मली बोलते हैं ना इस तरीके का, एंग्री ऑन मी. ठीक है. एंग्री ऑन मी इज रॉन्ग, एंग्री विद मी इज करेक्ट. सिर्फ विद मी ही यूज करते हैं एंग्री के हाँ, साथ. विद मी ही यूज किया जाएगा. ओके. देखो, हम किसी इंसान के साथ लगा रहे हैं, पर्सन से आप नाराज हो तो एंग्री, आई एम एंग्री विद यू. ठीक है. आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर. उसकी किसी चीज पे अगर हो तो एट लगाते हो, और इंसान से ही नाराज हो तो विद लगाते हो. ठीक है. तो एट आ जाएगा जब बिहेवियर की बात चल रही है, उसकी किसी एक्शन की बात चल रही हो तो, और विद आ जाएगा जब पर्सन की बात चल रही है. ठीक है. Yes, sir. चलिए 24 तक करते हैं. He looked upon me level-eyed for a few moments when he said. तो look साथ क्या था, उसने मेरी तरफ देखा. He looked at me. ठीक है. जब भी एक स्पेसिफिक किसी जगह देख रहे हैं, he looked at me, तो look के साथ at आएगा. And then the girl said that she preferred the blue gown. Yes. ठीक है. तो हमें पता ही है कि इसके साथ हम लोग टू लगाएंगे. बिल्कुल सही. ठीक है. चलो तो इतना रखें आज के लिए. हाँ सर. Yes. So let's keep it till here. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे एरर्स वाले ही, ताकि हम लोग प्रीपोजिशन के और ज्यादा यूजेस को देख सकें, है ना. Yes, sir. या वो सही रहेगा, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा. चलो, थैंक यू गाइस. सी यू द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. Bye. Take care. Thank you, sir. Yes. Okay.